पाक अमरीका ताल्लुकात में नई तारीख रकम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात शेड्यूल टाइम 30 मिनट से हटकर 1 घंटा 25 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात, सिक्योरिटी, सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, जनूबी एशिया, गजा की सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात बेतकल्लुफ़ाना और खुशगवार माहौल में हुई। ताहम इस अहम मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात मीडिया को जारी नहीं की गई हैं। अमरीकी सदर ने थंब अप करके मुलाकात कामयाब रहने का इंदिया दिया। तीनों रहनुमाओं में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान उभरती हुई तिजारती मंडी है। वज़ीर आज़म ने अमरीका को पाकिस्तान में IT ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। अमरीकी सदर का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं। दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुंच गए। वज़ीर आज़म आज जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेड कार्पेट इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का तैयारा अमरीका के खुसूसी एंड्रयूज़ एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एंड्रयूज़ एयरबेस पहुंचने पर वज़ीर आज़म के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। अमरीकी एयरफोर्स के आला अहदेदार ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। ज़राए का कहना है कि एंड्रयूज़ एयरबेस अमरीका का महफूज तरीन एयरबेस समझा जाता है। यहाँ से अमरीकी सदर का खुसूसी तैयारा एयरफोर्स 1 भी मौजूद है, जो इसी एयरपोर्ट से परवाज और यहीं पर लैंडिंग करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जिस तरह मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ व्हाइट हाउस ले जाया गया, वैसे ही मुलाकात खत्म होने के बाद इन्हें सिक्योरिटी कैड में वापस भी भेजा गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात से कबल पाकिस्तानी रहनुमाओं की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास एक अजीम रहनुमा आ रहे हैं, हमारे पास पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आ रहे हैं और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल एक बहुत अजीम शख्सियत हैं और वज़ीर आज़म भी, दोनों ही मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। बैटर्स की मायूस कुन कारकर्दगी पर बॉलर्स ने पर्दा डाल दिया। बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त। इतवार को रिवायती हरीफ फिर टकराएंगे। शाहीनों को भारत से हिसाब बराबर करने का नया मौका मिल गया। पाकिस्तान के 136 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 124 रन बना सकी। बांग्लादेश के 5 बैटर्स डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। शमीम हुसैन 30, सैफ हसन 18 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। शाहीन और रऊफ की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 135 रन बनाए थे। ग्रीन शर्ट्स का टॉप ऑर्डर फिर फ्लॉप। साइम अयूब 0 पर आउट, नापसंदीदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साहिबजादा फरहान 4, हुसैन तला 3, फखर जमान 13 रन बना सके। मोहम्मद हारिस 31, मोहम्मद नवाज 25 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। शाहीन आफरीदी ने 19 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि हम जानते हैं कि हमने फाइनल में क्या करना है, हम तैयार हैं। बांग्लादेश को हराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अली आगा ने कहा कि अगर आप ऐसे मैचेस जीतें तो आप वाकई खास टीम हैं। उनका कहना था कि जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की और फील्डर्स ने फील्डिंग में कारकर्दगी दिखाई, वो बेहतरीन है। शाहीन आफरीदी ने इब्तदा से बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर दबाव डाले रखा। PCB की शिकायत पर ICC का इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव के गिर्द घेरा तंग। ICC का एलामिया आज जारी होने का इम्कान। PCB ने सियासी गुफ्तगू पर ICC से सूर्य कुमार यादव की शिकायत की थी। सूर्य कुमार यादव ने 14 सितंबर को अपनी जीत पहलगाम अटैक के मुतासरीन के नाम की। PCB की शिकायत पर ICC ने कार्रवाई करते हुए भारतीय कप्तान को तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि समात के दौरान भारतीय कप्तान सियासी बयानात का कोई जवाब पेश ना कर सके। PCB ने समात के दौरान सूर्य कुमार यादव मुखालिफ दलीलों के अनबार लगा दिए। ICC ने दोनों अतराफ के मौक़िफ़ सुनकर समाअत मुकम्मल कर ली। ज़राए का कहना है कि सूर्य कुमार यादव को सजा से बचाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अफसरान सर जोड़कर बैठ गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सूर्य कुमार यादव को नर्म तरीन सजा सुनाने के लिए ICC से लॉबिंग शुरू कर दी। ज़राए का कहना है कि मामला बैलेंस करने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान है। भारतीय बोर्ड हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत कर चुका है।
पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर सियासत की। आसिफ अली जरदारी मेरे बुजुर्ग, बिलावल मेरे छोटे भाई हैं, अपने तर्जुमानों को समझाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डीजी खान में तकरीब से खिताब, कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। सिंध में सैलाब आता है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं, दुनिया से इमदाद की अपील करूं। एक बाइज्जत और खुददार शख्स कैसे हाथ फैला सकता है? नवाज शरीफ की बेटी हूं, कभी इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। पाकिस्तान कब तक दुनिया से हाथ फैलाकर मदद मांगता रहेगा? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 10,000 रुपए से सैलाब मुतासरीन का कुछ नहीं बनेगा। हम 10 लाख में घर बना कर देंगे। NFC से मिलने वाले वसाइल अवाम पर खर्च करने के लिए हैं, रखने के लिए नहीं। सिंध में सैलाब के बाद क्या सूरत हाल है, इस पर अभी बात नहीं करना चाहती। किसी को पंजाब के लोगों की तरफ मैली आंख से नहीं देखने दूंगी। अगर सूबे में कोई उंगली उठेगी तो इसे तोड़ दूंगी। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से करे। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतालिबा। वज़ीर आला हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले सैलाब में भी वफाकी हुकूमत ने यही काम किया और कोरोना की वबा के दौरान भी हमने यही किया था। इलेक्शन में नून लीग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पूरी ओनरशिप ले रही थी। अब यू टर्न लिया है तो इनसे पूछा जाए। मुतासरा लोगों को फौरी रिलीफ पहुँचाने के लिए BISP वाहिद प्रोग्राम है। BISP के खिलाफ बयानात देने वालों को इस प्रोग्राम का मालूम भी नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने प्रोग्राम से मुतालिक कोई तरमीम या ड्राफ्ट नहीं दिया। हम बर वक्त आलमी अपील करते तो मुतासरीन की ज्यादा मदद कर सकते थे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये हमसे नहीं वफाक से पूछें। अदालती उमूर से रुकने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। जस्टिस तारिक ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मजबूत अदलिया ही आवाम को हुकूक दिला सकती है। मीडिया की तरह अदलिया को भी आज़ाद होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अदलिया सिर्फ जजेस का नाम नहीं बल्कि जमहूरियत का हिस्सा है। निज़ाम की बेहतरी के लिए मुस्तकिल जिद्दोजहद करना होगी। वकला की जिद्दोजहद ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में मुतादिद कॉन्फ्रेंसेज हुई मगर नतीजा नहीं निकला। किसी एक सियासी जमात ने बर वक्त इलेक्शन के लिए दरखास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद अमल कराने के लिए कोई भी आगे न बढ़ा। आज़ाद अदलिया के लिए वकला तहरीक चलाएंगे और PTI साथ देगी। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज और हड़ताल के ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत हरकत में आ गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत की दरख्वास्त पर पंजाब रेंजर्स को तैनात करने का फैसला कर लिया। रेंजर्स की तैनाती के अहकामात आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भिजवा दिए गए। ज़राए के मुताबिक इक़दाम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत किया गया। ज़राए का कहना है कि रेंजर्स को ज़रूरत के मुताबिक तादाद में आज़ाद कश्मीर भेजा जा रहा है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीरा तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम को मुज़ाकरात के लिए भिजवाया था। ताहम फरीक़ैन के दरमियान डेडलॉक बरकरार रहा। जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चल सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हमारी तहरीक और जद्दोजहद जारी रहेगी। सब नजरें अदलिया पर हैं। कौम इंसाफ की उम्मीद रखती है। बानी PTI पर केस बनाए जा रहे हैं। बानी PTI पर मुकदमात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अल-यमीन गंडापुर का 27 सितंबर जलसे में 1 करोड़ कारकुनान लाने का ऐलान PTI क़यादत के लिए दर्द सर बन गया। PTI कोर कमेटी और सियासी कमेटी की जानिब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को खुसूसी टास्क। हर रुकने कौमी असम्बली को 1000, रुकने सूबाई असम्बली को 500 कारकुन साथ लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक टारगेट पूरा करने पर भी 90,000 कारकुनान जमा हो सकेंगे। जुनेद अकबर भी अल-यमीन गंडापुर के जज्बाती बयानात पर नाला। कहा अल-यमीन गंडापुर क़यादत और कारकुनान को आजमाइश में ना डालें, वो बात करें जो वो पूरी कर सकते हैं। तमाम सियासी जमातों को एक प्रोग्राम में मुत्तफिक होना होगा। जो पार्टी आइन पर मुत्तफिक नहीं हो वो सियासी जमात नहीं है। महमूद खान अचकज़ई की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान खतरनाक बहरानों में घिरा हुआ है। तमाम इदारों की मीटिंग बुलानी चाहिए। फौज, अदलिया, जजेस और दानिश्वर सबको मिल बैठ कर कौमी लाहेअमल बनाना होगा। बानी से इख्तलाफात हो सकते हैं मगर आवाम के वोट की इज्जत होनी चाहिए। ये कैसा निज़ाम है जहाँ बेटे बेटियाँ रिश्तेदार सियासत में आगे आते हैं। बानी PTI को वोट मिलने के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट ने फ़लस्तीनियों की खुफिया निगरानी के इंकशाफात पर इसराइल की वजारत दिफा की बाज़ खिदमात महदूद कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया यूनिट 8200 ने
ایزور اور AI ٹولز بڑے پیمانے پر استعمال کیے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یونٹ نے فیشل ٹیکنالوجی سے فلسطینیوں کی نگرانی کی جو بعد میں اس کے طور پر استعمال ہوئی۔ اسرائیل کو یوائفا سے معطل کیے جانے کا امکان ہے، اکثر ممبران معطلی کے حامی، فیصلہ اگلے ہفتے ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق یوائفا سے معطلی کی صورت میں اسرائیل کو ورلڈ کپ کوالیفائر سے بھی باہر کر دیا جائے گا۔ فلسطینیوں کے قتل عام پر اسرائیل کو فٹ بال سے معطل کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔